गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद अब गोवा पुलिस ने क्लब के एक मालिक को दिल्ली से अरेस्ट किया है। जी हां, वहीं सौरभ और गौरव लूथरा, इनकी तलाश इंटरपोल को है। दूसरी तरफ गोवा हादसे के बाद दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। राज्यों की पुलिस अब तमाम क्लब्स और पब पर सुरक्षा मानकों की जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ 24 ने दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम में क्लब्स और पब्स के सुरक्षा मानकों को देखा। रियलिटी चेक में क्या सामने आया, आप भी देखिए। गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब सिर्फ गोवा में ही नहीं बल्कि दिल्ली से यूपी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इस वक्त आपके सामने 5 तस्वीरें, जिनमें दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और गोवा में पुलिस प्रशासन सख्ती से क्लब्स और पब्स में चेकिंग करने में जुटी हुई, ताकि गोवा जैसा कोई हादसा इन राज्यों में ना हो। न्यूज़ 24 की टीम दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम के क्लब्स और पब्स का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर इन क्लब्स में क्या तैयारियां की गईं? क्या ये सब तमाम सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं या नहीं? हमारे रिपोर्टर अलग अलग शहरों के क्लब्स और पब्स में पहुंचे। हमारे संवाददाता विमल कौशिक रोमियो लेन के सिविल लाइंस में मौजूद क्लब में पहुंचे। यहां भी उन्हें गोवा की ही तरह क्लब के अंदर ज्यादा वुडन वर्क दिखा। हालांकि यहां इमरजेंसी एग्जिट गेट हमें देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने और क्या देखा, आप भी देखिए। इस वक्त मैं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रोमियो लेन के ही एक और दूसरे आउटलेट पर मौजूद हूं और देखिए यहाँ पर भी जो वुडन वर्क है वो अच्छा खासा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह की बातें आ रही हैं कि जो गोवा में जो क्लब था वहाँ पर किसी भी तरीके के फायर सेफ्टी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं थे, लेकिन उस तरह की तस्वीर यहाँ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट भी है। हाँ, वुडन वर्क बहुत ज़्यादा है तो लेकिन उसको लेकर अरेंजमेंट भी किए गए हैं। देखिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो है वो रखे हुए हैं और इसके अलावा देखिए पानी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। बड़े बड़े टैंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे और साथ ही साथ देखिए मैं आपको इमरजेंसी एग्जिट दिखा रहा हूँ। जो खासकर इस तरह के कोई घटना होती है, कोई हादसे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नज़र रहती है वो यही कि आखिर लोग अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद किस तरह से बचाव करें, कैसे बाहर निकले। तो ये इसका एक और एग्जिट का रूट है। देखिए इसके अलावा दिल्ली में हमारे संवाददाता दीपक दुबे दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पहुंचे। उन्होंने लॉर्ड एंड ड्रिंक क्लब के सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर यहां के मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर सामने नहीं आए। 172 लोगों की क्षमता वाले इस क्लब में हमें एंट्री गेट काफी कंजस्टेड दिखा। हालांकि यहां एग्जिट गेट अलग से दिया गया था, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने क्लब के गेट पर खड़े कर्मचारी से बात की तो सुनिए उसने क्या बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में ये पब है लॉर्ड्स ऑफ द ड्रिंक्स। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइन में कहा गया है, जो गाइडलाइन है कि क्या कुछ होना चाहिए, हालांकि हम लॉर्ड्स एंड ड्रिंक्स में जब पहुंचे तो यहाँ के मैनेजर ने हमसे बात करने से मना कर दिया। आप लोग को कोई भी गाइडलाइन या कुछ बताया गया है कि अगर आग लग जाए तो किस तरह से प्रिकॉशन लेना है, फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करना है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं? सर सारे फायर के लगे हुए हैं, बाकी वो आते हैं ट्रेनिंग दे के जाते हैं। क्या कुछ ट्रेनिंग देते हैं? आपका नाम अरविंद मौर्य है? हाँ जी सर। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? एज ए सर्वर सर। जी सर्वर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर का इस्तेमाल किया जाता है जब पब म्यूज़िक में ये गाने बजाए जाते हैं, जब म्यूज़िक शोज़ होते हैं। यहाँ पे म्यूजिक शो जो लाइव एकॉस्टिक सिंगल करता है एक बंदा। सिंगर करता है। और क्या कुछ होता है? आग के लिए कितनी प्रिकॉशन बरती जाती है यहाँ पर? ऊपर सारे लगे हुए हैं फायर के सारे अलार्म। परमिशन कितने लोगों को दी गई है? कितने लोगों के लिए है परमिशन? हमारा ये 172 कवर का है। 172 172 लोग के लिए परमिशन है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर क्योंकि अंदर और बाहर हमने देखा हुआ है। बाहर की सीटिंग है ही नहीं, जो है अंदर ही बैठते हैं। 2 पोर्शन में है तो उससे ज़्यादा नहीं आते 172 से ज़्यादा। दिल्ली के डीयू यूनिवर्सिटी के पास किंगवे कैंप में लगभग 20 से 22 कैफे हैं। यहां भी हमारे रिपोर्टर ने पहुंचकर जायजा लिया तो यहां भी कई खामियां सामने आई। हाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक क्लब में हूं और इसका नाम है 736 AD। इस क्लब के एंट्री पॉइंट आप देखेंगे तो केवल एक ही एंट्री पॉइंट है और यहाँ लिफ्ट से आने का रास्ता जो है वो भी आप देखिए केवल एक है। यानी कि अगर कोई आएगा तो लिफ्ट से जाने का रास्ता, आने का रास्ता केवल एक लिफ्ट से हो रहा है और एंट्री पॉइंट आप देखेंगे तो केवल एक है, यानी कि जाने का रास्ता केवल यही है, आपको दिखेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो पूछूं कि
इस जगह से निकलने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग अलग है या एक है? अलग अलग है सर, निकलने का और जाने का। आने का रास्ता इधर से है, बाई चांस यदि कल के डेट में कोई इशू आता है हमारे साथ, बैक एग्जिट है, इधर से आप निकल सकते हैं। गोवा जैसा हादसा कहीं दिल्ली में ना हो जाए, इसके लिए दिल्ली एमसीडी की टीम अब पूरी तरह से चौकस हो गई। दिल्ली सरकार सेफ्टी मानकों को लेकर कितनी गंभीर है, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद से बात की। सुनिए। इसमें कुछ ना कुछ विभिन्न एजेंसियों के समन्वय की कमी है। एनओसी देना फायर का काम है, मगर जो लेने आएगा या जिसको लाइसेंस दिया है वो डाटा पिछले सालों में 27 सालों में ये नाकामियां रही हैं पिछली सरकारों की। हम उस डाटा को शेयर करने की व्यवस्था बैठा रहे हैं और दिल्ली में ऐसा हादसा नहीं हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे कितने भी लाइसेंस कैंसिल क्यों ना करने पड़े, चाहे इसके लिए हमें कोई नई पॉलिसी क्यों ना लानी पड़े। ये चेतावनी भी है मंत्री जी। बिल्कुल 100% दिल्ली की जनता को मनोरंजन के साधन मिलने चाहिए, मगर जान से ऊपर नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 5000 के करीब नाइट क्लब्स हैं, जिनमें से 90 के पास ही एनओसी। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में अब पुलिस सख्ती से इनकी जांच में जुट गई। राजधानी दिल्ली से लगते गुरुग्राम में क्या तैयारी की गई है, हमारे संवाददाता हनु सैनी सेक्टर 29 के उस इलाके में पहुंचे जहां ज्यादातर क्लब्स हैं। मैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी जगह जितने भी क्लब पब बार्स हैं, और यहां अभी जितना सन्नाटा आप देख रहे हैं, और रात के समय यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम का सेक्टर 29 जो है एरिया है, ये करीबन यहाँ पर 30 से 40 के करीब जो है क्लब पब बार्स है, और वो यहाँ पर बने हुए हैं। इनमें कितने सही हैं और कितने गलत, इनकी अभी जांच होना बाकी है। वहीं फायर ऑफिसर अधिकारी ने जो है इनको साफ कर दिया है कि आने वाले समय में इन पर कार्रवाई की जाएगी। कितने जो है एनओसी जो है वो लेकर के यहाँ पर हैं, और किनके पास जो है नॉन एनओसी जो है वो नहीं है। गुरुग्राम में क्लब्स की तैयारियों को लेकर प्रशासन सख्त है। हमने इन तैयारियों को जानने के लिए यहाँ फायर सेफ्टी अधिकारी से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो सरकार से हमें हिदायत मिली है, गोवा में जो घटना घटी है रेस्टोरेंट की या क्लब की, उसके बाद में जो सरकार की जो हिदायत जारी हुई है जी, उसके बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में जी हर साइट में हर स्टेशन पर सभी फायर ऑफिसर ने मिलकर के अपनी टीमें बनाई है। उन टीमों का सर्वे जो है कल से शुरू हो गया है। जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद एनओसी है या नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद ही आपको इसके बारे में कुछ बता पाएंगे, और जो जिसके बाद एनओसी नहीं है, सरकार के नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इधर गोवा हादसे के बाद यूपी में लखनऊ से लेकर नोएडा तक पुलिस प्रशासन सख्ती बरते हुए। गौतम बुद्ध नगर की कलेक्टर ने यहां की तैयारियों को लेकर तमाम विभागों के साथ मीटिंग की और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। तस्वीरों में आप पुलिस और प्रशासन की टीम को नोएडा के एक फेमस क्लब में जांच करते देख सकते हैं। इधर मुंबई में फायर नॉर्म्स की जांच को लेकर पुलिस और प्रशासन एक्शन में दिखा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने मौके का जायजा लिया। प्रशासन मुंबई के सभी रेस्टोरेंट, बार, क्लब में जाकर जांच कर रहा है। गहन जांच चल रही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं। 4 तरह की टीमें यहाँ पर है। देखिए कि फायर ब्रिगेड की एक टीम है जो फायर नॉर्म्स का देख रही है कि फायर नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं। दूसरी जो टीम है फूड सेफ्टी की टीम है, वो देख रही है कि फूड नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं। और आग लगने की स्थिति में जिस तरह से पानी आना चाहिए फायर बुझाने के लिए, उस तरह के इंतजाम है कि नहीं। एग्जिट का इंतजाम क्या है, देखिए कि एग्जिट कितनी बड़ी है, किस तरह से लोगों को निकाला जा सकता है, दूसरी एग्जिट कैसे, पीछे से कैसे लोगों को निकाला जाए, ये सारे नॉर्म्स देखे जा रहे हैं। जाहिर है गोवा की घटना के बाद से दिल्ली से लेकर मुंबई और गोवा तक जांच की जा रही। नए साल के जश्न और क्रिसमस ईव को लेकर तमाम राज्यों की पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह छापामार कार्रवाई की जा रही, तलाशी की जा रही और खामी मिलने पर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ये मुस्तैदी जरूरी भी है, क्योंकि यही मुस्तैदी गोवा जैसे हादसों को दोबारा होने से रोक सकेंगी। न्यूज़ 24 के लिए गोवा से अंकुश जायसवाल, दिल्ली से विमल कौशिक, वरुण सिन्हा और दीपक दुबे, मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ गुरुग्राम से हनु सैनी की रिपोर्ट।